पीसी ज्वेलर्स और साथ में कल्याण ज्वेलर्स, टोटल दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के आप व्यूअर्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, वेयर आज पीसी ज्वेलर्स आज एक बार फिर से 200 ईएमए को ब्रेक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज एक बार फिर वहां पर सेलिंग देखने को मिली है। वेयर आज कल्याण ज्वेलर्स 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आज के दिन सबसे बड़ा हर्डल कल्याण ज्वेलर्स ने ब्रेक किया है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। पहली कंपनी हमारे पास में पीसी ज्वेलर्स। पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड, हियर इज माय सर्टिफिकेट। पहली कंपनी पीसी ज्वेलर्स ने, जिसने कल के दिन एक अपडेट दी है। कंपनी ने एक बार फिर से एक और कंग्लोमरेट ऑफ बैंक का डेट क्लियर कर दिया है। तीसरा बैंक आउट ऑफ 14 बैंक कंपनी ने डेट क्लियर किया और कंपनी बता चुकी है ऑलरेडी कि भैया इसी क्वार्टर के अंदर अंदर हम अपना डेट कंप्लीट कर देंगे। अब धीरे धीरे करके कंपनी बैंक्स के बारे में बता रही है। जुलाई 9 कल के दिन कंपनी ने अपना जो है रीपे किया है पूरा डेट थर्ड बैंक का, और ये सारा जो रीपेमेंट है कंपनी कर रही है एज पर सेटलमेंट एग्रीमेंट 30 ऑफ सितंबर 2024। ऑलराइट, तो सारी अपडेट्स कंपनी धीरे धीरे करके दे रही है। इसका इंपैक्ट कंपनी के शेयर पर भी अच्छा खासा पड़ रहा है। 73.5 पर एमएफआई आ चुका है, जो कि थोड़ा सा बेयरिश है। 62.5 पर आपका आरसी आ चुका है। तो हमारा सबसे क्रूशियल लाइन कौन कौन सी है आपके पीसी ज्वेलर्स में, जहां पर 8.60 वाले इन्वेस्टर बने हुए हैं, वो है 9.18 का लेवल। ठीक है, 9.18 का लेवल सबसे ज्यादा क्रूशियल है आपके पीसी ज्वेलर्स में। ऑलराइट, जिसके पास आपके इन्वेस्टर एक्टिविटी बनी रहेगी जब तक इस प्राइस के ऊपर स्टॉक है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई नजर आती है। तो आते हैं आपके चार्ट पर पीसी ज्वेलर्स के। और राइट, यहां पर आपको नजर आएगा कि आज के सेशन में भी 200 ईएमए पिछले लगभग इस पूरा हफ्ता, इनफैक्ट आज फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे और ये रहा मंडे। ट्यूसडे को तो नहीं, मंडे के दिन और इनफैक्ट पिछले 3 दिनों के अंदर आज के दिन को मिला करके 200 ईएमए, ये ब्लैक लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस प्राइस को बार बार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं कर रही है। कल के सेशन में भी एक अच्छा खासा हाई था, लगभग 11 रुपए के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से सेलिंग मिली। आज भी मोमेंटम काफी अच्छा था, डॉजी कैंडल जैसी फॉर्मेशन के साथ में आज के दिन क्लोजिंग आई है। 200 ईएमए पर आज भी रिजेक्शन देखने को मिला है। अब ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है? ये कैंडल आज के दिन की जो है ओवरऑल सेलर को इंडिकेट करती है। ये बता रही है कहीं ना कहीं कि भैया अगले सेशन में ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ करेक्ट होना चाहती हूँ। सो अगर ये करेक्शन यहाँ पर बनती है पीसी ज्वेलर्स में, तो क्या आपको सेलर एक्टिव दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी यहाँ पर ना सेलर एक्टिव नहीं होने वाले। आई बिलीव कि कहीं ना कहीं अभी भी ये 200 ईएमए को स्ट्रगल करने की कोशिश करेगा। 200 ईएमए आपके समय 10.10 के पास में है, जो कि आपका सबसे बड़ा हर्डल है। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए 11.20 आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस है। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए 11.20 को क्रॉस करना जरूरी है। और 8.50 पर या 8.60 के पास जिन्होंने एंट्री कर रखी है, आई बिलीव कि वो वहां पर जब तक 200 ईएमए, सॉरी 200 ईएमए नहीं, 9.18 के प्राइस के ऊपर जब तक स्टॉक का प्राइस चल रहा है, आई बिलीव कि वो तब तक अपना पेशेंस यहां पर जरूर चेक और टेस्ट करेंगे। 8.60 वाले इन्वेस्टर 9.18 एंड आपकी फ्रेश एंट्रीज आपको देखने को मिल सकते हैं 200 ईएमए के ऊपर स्टेबिलिटी बनने के बाद में। यानी अभी जो सबसे ज्यादा यहाँ पर पोजीशन है, जिसका इंपैक्ट ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है पीसी ज्वेलर्स में, वो 8.60 पे है। वेयर आज डेली बेसिस पर ट्रेडर एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी है, जिसकी वजह से डेली आपको 200 ईएमए के ऊपर क्रॉस ओवर देखने को मिलता है, बट सेलिंग बार बार उसको नीचे की तरफ डंप कर देती है। तो अभी के लिए पोजीशन यही है कि आपके पास कमिंग सेशन में थोड़ी बहुत करेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है आज की कैंडल को देखते हुए। इस बीच में कंपनी कुछ भी पॉजिटिव आउटकम देती है तो यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी नजर आती है कि 200 ईएमए को वापस से आने वाले वीक में फिर से टेस्ट करने के लिए जा सकता है पीसी ज्वेलर्स। अल्टीमेटली आज की सेशन कैंडल थोड़े बहुत सेलिंग में नीचे डाउन ट्रेंड दिखा रही है आने वाले सेशन के अंदर। ऑलराइट, दैट मींस इसको अगर हम कंक्लूड करें पीसी ज्वेलर्स को, इसका मतलब ये मिलता है कि कंपनी को लगातार अब अपडेट्स देने की जरूरत है, क्योंकि अपडेट्स के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको चीजें बार बार दिख रही है। 8.60 तो आपका क्रूशियल बेस था, 9.10 आपका पुराना मिड बेस था, 10.10 भी आपका एक पुराना बेस रहा है पीसी ज्वेलर्स में 2025 के टाइम पर। 11.20 आपका सबसे बड़ा हर्डल और रिस्ट्रिक्टिंग पॉइंट है। ये सारे 4 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर आप लोगों को समझने, क्योंकि इन्हीं 4 लेवल्स के बीच में पीसी ज्वेलर्स में सारा गेम खेला जाता है, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर रहा हो। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी पर।
कल्याण ज्वेलर्स, जहां पर कंपनी ने 7 जुलाई को एक अपडेट दी है कि भैया हम अपना हमारा जो रिवेन्यू है क्वार्टर वन में 38% से इंप्रूव करेगा। 38% कंपनी का रिवेन्यू राइज कर रहा है, ये कंपनी बताती है अपने 7 जुलाई के अपडेट में। और साथ में कंपनी एक और चीज बताती है कि 12 कल्याण एंड 5 कैंडर शोरूम्स कंपनी ने और खोले हैं। अब इन अपडेट्स का बेनिफिट कल्याण ज्वेलर्स में कुछ ज्यादा ही बढ़िया देखने को मिला और कुछ ही सेशन के अंदर कल्याण ज्वेलर्स ने लगभग 35% तक की तेजी दिखा दी है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेशन के अंदर अंदर 35% का मोमेंटम दिया है कल्याण ज्वेलर्स ने। अराउंड 350 से 480 तक का मोमेंटम, बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी यहां पर बनी है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के सेशन के अंदर कल्याण ज्वेलर्स ने 452, जो कि आपका पुराना बेस था, याद होगा आप लोगों को 452 काफी क्रूशियल बेस था जो कि तोड़ दिया था इसने अराउंड 2026 की शुरुआत में ही। आज के सेशन में 452 का प्राइस क्रॉस किया है कल्याण ज्वेलर्स ने, यहां पे 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई बिलीव कि यहां से नेक्स्ट ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी जो निकलती है वो 490 प्लस पे है। 490 क्रॉस करता है यहां से आपका कल्याण ज्वेलर्स, तो आपको टारगेट देखने को मिल सकता है अराउंड 510 रुपीज के आसपास, 510 तक के। अब ये रैली कितना आगे जाकर कंटिन्यू करेगी, एक बार इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो ये रहा आपका कल्याण ज्वेलर्स में 1 आवर टाइम फ्रेम। आपको क्या नजर आ रहा है कि 7 EMA के ऊपर बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। दैट मींस कि आपके पास जो भी स्टॉप लॉस यहाँ पर प्रॉफिट बुक वाली जो चांसेस नजर आती हैं वो 460 के आसपास, जो कि 7 EMA के नीचे का प्राइस है, इसके आसपास कोई भी करेक्शन आती है तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि भैया 2-3 सेशन के अंदर 40% तक के रिटर्न्स अगर किसी इन्वेस्टर को मिले हैं, आई बिलीव कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वॉलेटाइल स्टॉक में जरूर लेने की कोशिश करेगा। बाकी देखो सबका अपना ओपिनियन है, पर जो चार्ट बता रहा है वही चीज अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो अल्टीमेटली ब्रेकआउट पॉइंट के लिए 490 का प्राइस इसके लिए क्रॉस करना जरूरी, ताकि फर्दर हम 510 तक की रैलीज एक्सटेंड कर सके पीसी आपके कल्याण ज्वेलर्स में। ऑलराइट, अब आते हैं आपके और फर्दर पॉइंट्स पे कल्याण ज्वेलर्स से रिलेटेड। ठीक है, टेक्निकली अब जो रैली यहां पर एक्सटेंड हो चुकी है उसकी वजह से आपका एमएफआई 87.5 पर आ चुका है और 74.4 पर आपका आरसी आ चुका है। तो दोनों ही टेक्निकल्स यहां पर बेयरिश ओवरबॉट की सिचुएशन भी इंडिकेट कर रहे हैं। सो कल्याण ज्वेलर्स कंपनी दे रही है 38% का रिवेन्यू ग्रोथ, जो कि पिछले क्वार्टर में 66% था। अब कल्याण ज्वेलर्स के साथ ना यार, मुझे जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, इसमें इस कंपनी में कोई बड़ा कंसर्न नजर नहीं आता कि हाँ कंपनी को लेकर के कोई इशू है। बट स्टिल अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पिछले कुछ टाइम के अंदर इस कंपनी ने बहुत खराब रिटर्न्स दिए, बहुत खराब रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। बस ये एक बड़ी रैली है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है वो काफी वीक है। छोटी सी रैली यहां पर बनी, उसमें भी 40% तक का रिटर्न्स दे दिया है। तो रिटर्न्स अभी के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन पिछला कुछ टाइम कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। लगभग 2024 दिसंबर से लेकर के अभी तक की कंपनी में ओवरऑल गिरावट ही देखने को मिली है। डेफिनेटली इसके पीछे ज्यादा कोई बड़े रीजन नहीं है, मार्केट की वॉलेटिलिटी या फिर आप कह सकते हो गोल्ड प्राइसेस की अनसर्टेनिटी, जो कि मिडिल ईस्ट की टेंशन। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आपको पीसी ज्वेलर्स और कल्याण ज्वेलर्स यानी गोल्ड स्टॉक्स में जो इतनी तेजी देखने को मिली पिछले कुछ सेशंस में, इसके पीछे का एक रीजन और आता है। यूएस से वो एक अपडेट आई थी, जाकर के यूएस का इन्फ्लेशन डाटा गोल्ड प्राइसेस को देख करके और उसके डिमांड को देख करके चेकआउट करना मैंने अपलोड किया था आज से लगभग एक हफ्ते पहले। आपको वो न्यूज भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उस न्यूज ने भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट दिया दोनों कंपनीज को। तो जरूर जाकर के चेकआउट करना। वाली अपडेट को भी गूगल पे आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। ठीक है, कंपनी देखो काम अच्छा कर रही है। पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के काफी अच्छे रहे, बोथ प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का बढ़िया गया है। बट जस्ट यही अनसर्टेनिटीज है जिनकी वजह से कल्याण और पीसी ज्वेलर्स में आपको, कल्याण ज्वेलर्स स्पेशली, कल्याण ज्वेलर्स की मैं बात करूंगा स्पेशली, कि इन रीजन की वजह से कल्याण ज्वेलर्स नीचे देखने को मिला। अदरवाइज पीसी ज्वेलर्स का पूरा क्लियर है कि कंपनी में किस तरह से नंबर्स जो है चेंज हुए हैं, कंपनी में नंबर्स गिरे तो आपको शेयर पर भी गिरावट देखने को मिली। इसका पूरा एनालिसिस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हो। तो फिलहाल के लिए कंपनी जो बता रही है कि हम कितना ग्रोथ दे रहे हैं, कंपनी दे रही है 38% का ग्रोथ अपने रेवेन्यूज पर। तो ग्रोथ डेफिनेटली कंपनी का वीक ही है अगर आप कंपैरिजन पर देखोगे। बट इसके अलावा कंपनी जो शोरूम खोले और जो यूएस वाली अपडेट में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी, ये कुछ ना कुछ रीजन आपके कल्याण ज्वेलर्स की रैली के अंदर नजर आते हैं। ऑलराइट, तो 38% अगर कंपनी ग्रोथ दे रही है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 38% लगा करके चलेंगे तो कंपनी का ग्रोथ कितना बनेगा, अराउंड ये जाएगा आपका, चलो हम काम करते हैं यहाँ पर 2800 ले लेते हैं। ठीक है, 2800 दैट मीन्स की लगभग अराउंड
10,000 करोड़ के ऊपर, ठीक है, 10,000 करोड़ के ऊपर इतना कंपनी जो है प्लस में रेवेन्यू डेफिनेटली दे रही है आने वाले क्वार्टर में, ठीक है। अगर हम एक एस्टिमेट लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं तो अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू दे रही है, जो कि अल्टीमेटली ग्रोथ तो यहाँ पर कम है ही, और प्रॉफिट ग्रोथ भी आई बिलीव कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कम रहेगा। बट वही है कि गोल्ड की डिमांड, उसके एक्सपेक्टेशन, उसकी प्राइसिंग किस तरह से शिफ्ट होती है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि प्रीशियस मेटल्स नहीं कहेंगे, प्रीशियस डायमंड्स, उनकी डिमांड क्या चल रही है। आई बिलीव कि इस समय गोल्ड की डिमांड जो है वो कम हुई है, वेरस प्रीशियस डायमंड्स जो बाकी के डायमंड्स है ज्वेलरीज, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ी है। अब क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ी है तो ऐसे में गोल्ड की जो मेकिंग चार्जेस होते हैं आई बिलीव वो ज्यादा राइज किए हैं, ठीक है, वो ज्यादा राइज किए, जिसकी वजह से जो लोअर डिमांड भी है और जो आपकी मेकिंग चार्जेस है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है गोल्ड प्राइसेस के अंदर। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत चीजें देखनी पड़ती है गोल्ड को समझने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, वरना गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो काफी लंबा वीडियो चला जाएगा। कुछ नया मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।